हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू दिल से ट्रेडर। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी डेली एनालिसिस वीडियो का एक सीरीज चल रही है, उसका पार्ट है। जैसा हमारा लास्ट वीक गया है, हमारे लेवल्स बहुत बढ़िया काम किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीक की प्रिपरेशन के लिए ये आपको संडे को वीडियो मिल रही है, मंडे के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। मंडे टू लेके फ्राइडे तक नेक्स्ट वीक का पूरा एनालिसिस इसमें रहेगा। लास्ट वीक जो हमने किया था उससे लेके अब तक हमारे लेवल्स बहुत बढ़िया काम करे हैं, जिसको कहते हैं ना, मतलब कि पिन पॉइंट काम किए हैं कुछ दिन। तो उसी के हिसाब से हम दोबारा एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी और मिड कैप पे। और आज हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन का डेटा भी देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वीक में क्या लग रहा है, हमको क्या हो सकता है, डेटा क्या बोल रहा है, और टेक्निकल एनालिसिस के व्यू हमारा क्या व्यू रहेगा नेक्स्ट वीक का। फ्राइडे की भी बात करेंगे कि फ्राइडे को हुआ क्या है मार्केट के अंदर। चलिए ट्रेडर्स, शुरू करते हैं निफ्टी 50 से। ठीक है, ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोला हुआ है। तो अगर मैं आपसे बात करूं निफ्टी 50 की, मैंने आपको ये लेवल्स प्रोवाइड कर रखे थे। ठीक है ट्रेडर्स, तो ये लेवल्स कुछ थे। मार्केट ओपन हुआ है आज, मार्केट ओपन हुआ था फ्राइडे, यहाँ पर खुलते ही ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, जो हमने लेवल प्रोवाइड कर रखा था आपको 24,830 का, इसके आसपास मार्केट रहा। ठीक है, ये 24,030 का लेवल था, ये वाली लाइन, ये यहाँ से उठ के ये वाला लेवल जो था, ये मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा था। इसके ऊपर मैंने आपको कहा था कंजेशनल बाय है बिल्कुल। टारगेट क्या रहेगा हमारा, सीधा हमारा ये वाला बैंड, ये कंसोलिडेशन जोन। पहला देखो, यहाँ से अगर रैली शुरू हुई है तो रुकी कहाँ जा गई है, रेजिस्टेंस कहाँ लिया है, ये पावर होती है थोड़ी लेवल्स की। ये यहाँ पे इन्हें कंसोलिडेशन किया। दूसरा देखो, फिर यहाँ पे इसने अपर बैंड को, इसके ऊपर इसको ब्रेक किया, मार्केट में मूव आया, लेकिन मूव सस्टेन नहीं करा। दोबारा यहाँ पे लास्ट में सेलिंग आई है, ये लास्ट के 10-15 मिनट में ही आई थी। बट ये जो मार्केट के अंदर फिलहाल लास्ट में हुआ था ना, तो इसका ना ये एक कह लो कि एक कुछ ना कुछ इंडिकेशन था कुछ ना कुछ, कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। पोजीशंस बनी है कि भाई या तो मार्केट को यहाँ से और तेजी से ऊपर लेके जाया जाएगा, या तो उतनी तेजी से नीचे लाया जाएगा। दो ही सिनेरियो बनते हैं, क्योंकि पोजीशंस बनी है, इतना तो 101% फाइनल है कि बनी है। क्यों बनी है, ऐसा कैसे पता लगता है कि पोजीशंस बनी है? आप प्रीमियम्स वगैरह खोल के देखना, प्रीमियम्स के अंदर ऐसे स्पाइक आए हुए थे, जैसे ओटीएम्स के प्रीमियम्स में क्यों आए हुए थे, क्योंकि हैजिंग हुई है या फिर उसी को बाई किया गया है। बाइंग तो हुई है, उसमें बाइंग तो हुई है, बट वो बाइंग किस पर्पज से हुई है वो पता करना थोड़ा सा मुश्किल है। एक बाइंग होती है हैजिंग की वजह से, और एक बाइंग होती है प्रॉपर बाइंग, कि भाई यही बाइंग की है हमने। तो अगर हैजिंग वाली बाइंग है तो ये मार्केट और ऊपर जाने वाला है। अगर ये बाइंग नॉर्मल बाइंग है कि भाई उसकी, अगर वो वाली बाइंग है, उसकी वजह से मार्केट फिर नीचे आके बहुत तेजी से गिरेगा। और जिस हिसाब से अभी पैनिक है, मार्केट को निकलना नहीं चाहिए इतनी अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी कुछ सिचुएशन बिल्कुल ऐसे चल रही है कि पैरेलली चल रही है, कभी इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, या तो नीचे ब्रेक करेगा या तो ऊपर ब्रेक करेगा। लेकिन ब्रेक करने के लिए जो फंडामेंटली, या कह लो कि सेंटीमेंट चाहिए मार्केट को, सेंटीमेंट चाहिए, जो लाइक न्यूज़ चाहिए कोई, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। और वो कौन सी न्यूज़ है, ईरान और इसराइल की। या तो मैटर ख़त्म होता है, बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, तो मार्केट पॉजिटिव साइड फट जाएगा। और अगर या तो एक्सकलेशन, कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आ जाती है कि भाई कुछ ज़्यादा ही हमला हो गया, या फिर किसी बड़े वर्ल्ड वॉर 3 के, अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड वॉर 3 की अगर कुछ पोजीशन बन के आती है, क्योंकि रशिया भी उधर से बोल रहा है, उधर से नॉर्थ कोरिया का भी बयान आ रहा है, और चाइना भी बीच में इंक्लूड हो रहा है धीरे धीरे। तो जैसे बड़े बड़े देशों के नाम आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से काफ़ी सेंटीमेंट्स मार्केट को ना ऐसा हो गया है कि ना मार्केट ऊपर निकल पा रहा है, ना मार्केट नीचे निकल पा रहा था। लेकिन कल की जो पोजीशंस बनी है, अब उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं मूव दे सकता है। तो आपको लेवल्स को ध्यान रखना है, बिल्कुल लेवल्स को ध्यान रखते हुए अब आपको काम। तो अभी लेवल्स के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं जो मार्केट ने काम किया था, अगर मेरे को यहाँ से बाइंग करनी है, ठीक है, अगर मुझे यहाँ से बाइंग करनी है, कॉल साइड ही जाना है, मैं वेट करूंगा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करके और थोड़ा सा नीचे से स्वीप लेके यहाँ इसको टच करे। इसको भी अगर सेम निकाल देते हैं, यहाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा, यहाँ जाए, ऐसे ही थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ जाए, इस टाइप से मैं प्लान करूँगा कॉल साइड का। अगर मार्केट परसों खुलता है गैप डाउन इसके नीचे, तो मैं वेट करूँगा इसको ऊपर ब्रेक करने का। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, मैं यहाँ पे कोई बाइंग की ट्रेड नहीं डालूंगा, नो बाइंग। ठीक है, अगर इसके नीचे ही रहता है मार्केट और कंसोलिडेशन करता है, मैं छोटा सा ऐसा रख के नीचे को टारगेट करूँगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस टाइप से। ठीक है, ये मेरा प्लान रहने वाला है निफ्टी 50 का। ये मेरी कुछ जोन्स हैं, और ये वाला जोन जो ये जो जोन मैंने बना रखा है, ये नो ट्रेडिंग जोन है बिल्कुल। यहाँ ट्रेडिंग करना बेकार है, क्योंकि यहाँ से कहीं भी कुछ भी मूव आ सकता है, और ये 20-30 पॉइंट के चक्कर में अपना ख़राब नहीं करना करेंगे बिल्कुल भी। तो अगर मुझे लगता है ऊपर की साइड ब्रेक करने को रेडी हो गया, तो मैं नीचे का ऐसा रख के ऊपर के टारगेट लूँगा, और मुझे लगता है नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो मैं ऊपर का छोड़ के नीचे के टारगेट लूँगा।
ठीक है, इस टाइप से मेरा प्लान रहने वाला है नेक्स्ट वीक। यही लेवल्स मेरे रहेंगे। कुछ अपडेशन होगा तो मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आप देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ डेटा वाइज कि ऑप्शन चैन वगैरह क्या बोल रहे हैं इस टाइम पे, उसके अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन चैन एक बार हम देख लेते हैं क्या कह रही है। तो इस टाइम मार्केट 25,000 पे राउंड लेवल है और एक 25,250 है। ठीक है, अगर मैं 25,000 की बात करूँ, 25,000 पे इस टाइम 84 लाख ओए बेटा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इधर से 25,000 पे 1 करोड़ ओए बैठा हुआ है। ठीक है, तो यानी पुट शॉर्ट कर रखा है, ज़्यादा फर्क है नहीं बट इतना तो चेंज हो जाता है। तो और अगर मैं एटीएम की बात करूँ तो 41 और 45 यानी कॉल साइड ज़्यादा वही बैठा हुआ है यहाँ से, मतलब नीचे के लिए। ठीक है, तो अगर मैं डेटा की बात करूँ, डेटा अभी इतना खास कुछ लग नहीं रहा है कि ना बुलिश साइड ना कॉल साइड, ऐसा ही लग रहा है बस कि यहाँ से बेरिश थोड़ा सा, बेरिश थोड़ी सी एक कहते हैं ना महक सी आ रही है। बट वैसे नहीं है कि हम ये नहीं डेटा को देख के कह सकते हैं भाई यहाँ से मार्केट गिरेगा ही या मार्केट ऊपर ही फटेगा, क्योंकि डेटा बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल फंसा हुआ ही है। ठीक है, अगर मार्केट मूव कर जाता है यहाँ से दोबारा ऊपर तो हम वेट करेंगे लेवल्स को ब्रेक होने का, उसके बाद हम प्लान करेंगे कोई भी ट्रेड। ठीक है ट्रेडर्स, तो ये कुछ प्लान रहने वाला है हमारा इसका। और अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में भी हमारे लेवल्स बहुत बढ़िया काम किए थे और बहुत अच्छे ट्रेड्स हमने पकड़े भी हैं इसमें। अगर मैं 3 मिनट की बात करूं, मैंने आपको एक कंसोलिडेशन जोन दिया था कि जब तक इसको ब्रेक नहीं होगा आप काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर जब कंसोलिडेशन जोन के बीच में मार्केट आया था, जैसे मान के चलो यहाँ हमारी ओपनिंग हुई थी और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये हमारा कंसोलिडेशन जोन का लोअर बैंड था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, इसको जब ब्रेक किया यहाँ हमारी एंट्री बनती थी। और ये देखो आपने कितना बढ़िया मूव कैप्चर किया, 300 पॉइंट का मूव है ये। अगर किसी ने कैप्चर किया होगा बहुत बढ़िया रहा होगा उसका। ठीक है, तो अगर मैं इसके लेवल्स की बात करूँ आपसे कि अब क्या लेवल्स इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसका अगर मैं बात करूँ, इसको हम एक सपोर्ट जोन की तरह लेंगे। अब इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको हम सपोर्ट जोन की तरह लेंगे इस लेवल को। मैं ये लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। जब तक इसके ऊपर है तब तक हम पुट साइड तो नहीं जाएंगे, पुट साइड इसके नीचे पुट साइड जाएंगे। और कॉल साइड जाना है तो हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करके मार्केट अगर हमें लगता है कि दोबारा ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है तो हम इसको टारगेट करेंगे 56,860 का लेवल। और 860 के बाद अगर मैं बात करूँ तो सीधा हमारा लेवल निकल के आएगा 50, इसका हाई आएगा 57,000 और बीच में माइनर रेजिस्टेंस आएगा 56,800 के आसपास। तो अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हम इसको हाई को टारगेट करें, फिर तो स्काई इज़ द लिमिट है इसके लिए। तो अगर हम इसके नीचे निकलता है तो फिर हम फिर से नीचे के लेवल्स जो है टारगेट करेंगे। इसके नीचे निकलते ही ये टारगेट, फिर दोबारा ये टारगेट, फिर ये कंसोलिडेशन जोन एक निकल के आएगा ये टारगेट। तो इस टाइप से हमारा निफ्टी बैंक में भी प्लान रहेगा नेक्स्ट वीक का, पूरे वीक के लिए रहेगा ये। और डेली की डेली भी जो अपडेट्स होंगी वो आपको न्यू वीडियोस के हिसाब से पता लग जाएंगी, क्योंकि अगर कुछ भी एक्टिविटी ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी होती है उसकी अपडेट आपको डेली एनालिसिस वीडियो में मिलेगी। ये हमारा वीकली एनालिसिस है। ठीक है, तो वीकली प्लस मंडे के लिए जो भी होने वाला है। तो ट्रेडर्स ये हमारा निफ्टी बैंक के अंदर प्लान रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ क्लोजिंग, अगर हमारी ज़्यादा गैप डाउन होती है यहाँ के समथिंग होती है अगर क्लोजिंग हमारी, तो हम नीचे को ही टारगेट करेंगे इसके ब्रेक होने के बाद। तो गाइज मैंने मिड कैप ओपन कर दिया है। मिड कैप में भी मैंने आपको लेवल्स बताए थे, उसके हिसाब से मिड कैप बहुत बढ़िया काम किया है। और मिड कैप में लास्ट में एक सेलिंग भी आई थी थोड़ी सी 13,000 के लेवल पे, यही मैंने आपको लेवल दिया था एग्जैक्ट। अगर आप पिछली वीडियोस देखना खोल के तो आपको मैंने यही लेवल दिया हुआ है जहाँ से मुझे लगता था 13,010 से लेके अप्रोक्स 80 तक का मैंने एक जोन दिया था जिसको नो ट्रेडिंग जोन बोला था। क्योंकि इस जोन में थोड़ा कह लो कि कुछ ऐसा कि जोन सा कुछ भी कर सकता है वहाँ से। तो जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ये हम अगर मैं बात करूँ अब नेक्स्ट वीक हमारा क्या होना चाहिए इसमें, तो बाइंग की ट्रेड जो है मैं 80 के ऊपर ही बनाऊंगा इसमें, 80 से 90 के ऊपर। इसके ऊपर अगर कंसोलिडेशन होता है तब मैं बाइंग के लिए जाऊंगा अपर लेवल्स के लिए। फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट हाई रहेगा, ये रहेगा सेकंड टारगेट। ठीक है, कुछ इस टाइप से मेरा प्लान रहने वाला है मिड कैप में। और अगर मिड कैप फिर से अगर ब्रेक करता है इस लेवल को, अब अगर यहाँ से मिड कैप गिरता है तो बहुत अच्छी सेलिंग आ सकती है इसके अंदर, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये लेवल्स कुछ रहने वाले हैं हमारे मिड कैप में। अगर मिड कैप में यहाँ से सेलिंग आई तो वो सेलिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि
ये लेवल एक कह लो कि ये सारी ट्रैपिंग हो जाएगी फिर एक तरीके से ना, क्योंकि इसके पीओआईज वगैरह जो था, एक मार्केट में मूव लाने के लिए ना चाहिए होती है कुछ चीज़ें। ये जो बाइंग वगैरह इतनी हमें दिख रही है, ये तो खैर बहुत अच्छी बाइंग थी, बट अगर ये फेक मूव होता है तो मार्केट इससे बहुत नीचे जा सकता है सीधा, क्योंकि एक लिक्विडिटी मार्केट को चाहिए ही होती है मूव करने के लिए ना। तो जब तक सारे रिटेलर्स वगैरह बाइंग नहीं करेंगे तो कोई सेलिंग, जो बड़े ऑपरेटर्स वगैरह वो सेलिंग कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ये कुछ लॉजिक्स हमारे यूज़ करते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो मिड कैप्स के हमारे ये लेवल रहेंगे, और बाकी आपको पता ही है कि अगर लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की बहुत ज़रूरत होती है। न्यूज़ वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट लेवल्स अगर ध्यान है तो सब कुछ, आपको कुछ भी आ जाए आप उसका एडवांटेज ले लोगे। ठीक है ट्रेडर्स, तो दैट्स इट फॉर टुडे एनालिसिस ट्रेडर्स। तो देखते हैं क्या होता है मंडे को, और नेक्स्ट वीक पूरे लेवल्स काम करते हैं नहीं करते हैं। तो hope you like this video, and if you like our levels really, so you can, hope you are doing well traders। तो that's it for today analysis traders। तो मिलते हैं हम आपको मंडे को, देखते हैं मार्केट में क्या होता है, उसके बाद फिर से एनालाइज करते हैं मार्केट को। दैट्स इट फॉर टुडे एनालिसिस ट्रेडर। इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल एंड यू थिंक आवर लेवल्स रियली वर्क, स्मैश द लाइक बटन, दिस शोज योर लव and gives us motivation. Also subscribe to दिल से ट्रेडर। Okay traders, good luck, see you tomorrow। स्टॉक मार्केट के अंदर हर एक इन्वेस्टर, हर एक ऑप्शन ट्रेडर को एक अच्छे ब्रोकर की जरूरत होती है, और ये सारे ही ब्रोकर्स नंबर 1 है जहां पे आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। अब इन सब में से चूज करना बहुत मुश्किल है, बट मेरा फेवरेट इनमें है धन। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है धन के अंदर अकाउंट खोलने के कई सारे फायदे हैं जो अल्टीमेटली आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनाएंगे। ये इंडिया का पहला ब्रोकर है जिसने ट्रेडिंग व्यू के साथ पार्टनरशिप करी है। तो अगर आप मेरे लिंक से धन का अकाउंट खोलते हो तो आपको प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट बिल्कुल फ्री में मिलता है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी प्लेटफॉर्म स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, मतलब 24/7 हेल्प दी जाती है आपको, और ये रेगुलर बेसिस पे कई सारे इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेडेशंस लेके आते जा रहे हैं। हर एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये प्लेटफॉर्म एक वरदान है, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव ऑप्शन चेन देखने को मिल जाता है, मतलब एनएससी की वेबसाइट भूल जाओ। एक स्ट्रेटजी बिल्डर टूल ये देते हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि एक स्ट्रेटजी लगा के आपका फायदा नुकसान कितना होगा। और सबसे बेस्ट बात, धन के अंदर अकाउंट सिर्फ 5 मिनट में ओपन हो जाता है। अब आपके लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में धन प्लेटफॉर्म का लिंक दे दिया, अगर उस लिंक से आप अकाउंट खोलते हो तो ये सारे फीचर्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। अरे अब किसकी इंतजार है, जल्दी जाओ डीमैट अकाउंट खोलो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो।